In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. सातवीं जमात के बच्चों, आप अपनी किताब आवर इन्वायरमेंट निकालो। ये सोशल साइंस की दूसरी किताब है, इसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 12 पे है। इस बुक पे यहाँ पे पेज नंबर दिखाया नहीं है, लेकिन इसके इस पन्ने पे पेज नंबर 13 वाज़िया तौर पे दिखाया गया। ये है, इसका मतलब इधर 12 है लेकिन लिखा नहीं गया है। तो ये देखो, चैप्टर नंबर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ, कि हमारी बदलती हुई ज़मीन, हमारी बदलती हुई ज़मीन। यहाँ से एक एक्टिविटी दिखाई है, लेकिन हम यहाँ से इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। यहाँ से देखो बेटा, लिथोस्फीरिक प्लेट्स, the earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates, slabs, which carry continents and the ocean floor. कहता है कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स, लिथोस्फीरिक की प्लेटें कौन सी होती हैं। पहले हम ये देखते हैं कि लिथोस्फीयर खुद क्या हुआ, तो बाद में प्लेटों की बात करें। लिथोस्फीयर बेटा बोलते हैं जमीन की उपले तह को। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जमीन की ऊपर वाली तह, ऊपर वाली, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल छोटा सा लेयर होता है, लेकिन लिथोस्फीयर में सब कुछ इंक्लूड होता है। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जो जमीन के हूबहू ऊपर से शक्ल दिखती है, इसको लिथोस्फीयर कह सकते हैं हम। अब बात है इसकी प्लेट्स की, कि इसकी कौन सी प्लेट्स हैं, इसके कौन से हिस्से हैं, कैसे हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। जमीन का जो क्रस्ट है, ये सतह है ऊपर वाली, ये किस पे मुश्तमिल है? बहुत बड़े और छोटे सख्त से सख्त रेगुलर शेप्ड प्लेट्स। कुछ प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें हैं। कैसे? स्लैब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। स्लैब कुछ तय है, जैसे जिसमें हम देखते हैं कि इसी के ऊपर से समुंदर, ओशन फ्लोर के समुंदर का बहाना भी बह जाता है, समुंदर भी, या समुंदर भी इसी तह के ऊपर है, या कंटिनेंट्स कुछ जजीरे हैं, या बर आज़म हम बोलते हैं, वो भी इसी जमीन के ऊपर है। जमीन इसी तरह से बांटी हुई है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज अ लिथोस्फीरिक प्लेट। बोलता है कि ये जो लिथोस्फीयर है, जमीन का उपला पार्ट है, ये कुछ प्लेटों में तकसीम किया गया है। तो उनको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्लेट्स इज नोन एज लिथोस्फीरिक प्लेट्स। उनको हम कहते हैं लिथोस्फीरिक प्लेट्स। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each. कहता है कि आप हैरान हो जाओगे ये बात सुन के कि जो ये प्लेटें हैं, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सुस्त रफ्तार से अपना चक्कर काटती हैं, चलती हैं। कितना चक्कर काटती हैं, क्या करती हैं? जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, कि हर साल में कुछ मिलीमीटर ही चलती हैं। This is because of the movement of the molten magma inside the earth. कहता है कि molten magma जो जमीन के अंदर है, इसी की वजह से ये। अब हम देखते हैं कि molten magma हो गया कि बेटा, molten magma बोलते हैं magma the mountains which are melting inside the earth। वो पहाड़ जो जमीन के अंदर आस्ता 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 पिघलते जाते हैं, पिघलते, उन्हीं को बोलते हैं molten magma। उन्हीं की वजह से inside the earth, the molten magma inside the earth moves in a circular manner is shown the activity। मोल्टन मैग्मा जो वो पहाड़ आस्ता आस्ता पिघलते हैं, कहते हैं कि पिघलते हैं, वो जमीन के अंदर आस्ता 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 से पिघलते हैं, बोलते हैं एक्टिविटी में दिखाया गया। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अब जो ये मूवमेंट है, ये हरकत है इन प्लेटों की, इनमें कुछ, इनकी हरकत की वजह से जमीन में भी तब्दीली होती है। द अर्थ movements are divided on the base of a forces which cause them। जो जमीन का मूवमेंट है, ये फोर्स के हिसाब से ही डिवाइड किया गया कि कितनी तेज रफ्तार है, क्या है। द फोर्सेस
which act in the interior of the earth are called endogenic forces. कहता है कि the forces which act in the interior of the earth, वो force, वो रफ्तार, वो हरकत जो जमीन के अंदर ही होती है उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स. एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्स. जो वो हरकत जो जमीन के बाहर होती है, किसकी, इंसानों की नहीं, जमीन की तब्दीली होती है, हरकत होती है, मूवमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स. आई ना बात समझ में? आज के लिए इतना ही. तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे. खुदा हाफिज.